श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 73 से 77 तक। वर्णन। सुमित्रा लक्ष्मण जी संवाद। श्री सीता राम लक्ष्मण को विदा लेने हेतु दशरथ जी के पास जाना, दशरथ जी द्वारा सीता जी को समझाना। जय श्री राम। समुझ सुमित्रा राम सिया रूप सुशील सुभाऊ, रप सने लखी दुनिया सिरू पापी नदीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा, पापिन कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया। धीरज धरे उकवोतर जानी, सहज सुअद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम बन भांति स्नेही। परंतु कुछ में जानकर धैर्य धारण करके और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता के समान है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। गुरु पित मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मानी यही राम के नाते। असजिय जानि संग बन जाऊ, लेऊ तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ लो। भूरि भाग बाजनु भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जातू हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि बांध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। वो तो बांझ ही अच्छी है, उससे अच्छी तो बांझ ही है। पशु की भांत उसका ब्याना, पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारी भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येऊ, राम सीय पद साज सनेऊ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात, तुम्हारा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईर्षा मधुमोह, जनी सपन्यों इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करऊ सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना।
सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय न राम बन लाई कलेसु, सुत सोई करऊ इहै उपदेशु। तुम वन में सब प्रकार से तुमको सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ सीता राम माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम्हें वही करना है जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश बहु जई तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति मन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देई, आयसु दीन पुनियासिस दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम सीता सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण को शिक्षा दी, आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीताराम और रघुवीर चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण तिरनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई, मनु भाग मृगु भाग बस। माता के चरण करों सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब भी कोई विघ्न न आ जाए। लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चले जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जा जानकी नाथु, भेमन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण चुआए, चले संग नप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ थे और प्रिय का साथ पाकर वन में बड़े ही प्रसन्न हैं। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भल बनाई विधि बात बिगारी। तन कृत मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमा की मधुचीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले और मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खी व्याकुल हो जाती है। कर्मी जय सिर धुनि पछिताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दौत नय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राहुले लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा रहे हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाय से सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के भी श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा कर उठकर विदा मांगी।
पितु असीत आयस मोहि दीजय, हरस समय विस्मय कत कीजय। तात किए बिन प्रिय तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रेम प्रिय के प्रेम बस प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होती रहेगी। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनऊ तात तुम कहूँ मुनि कहाई, राम चराचर नायक आहाई। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम सचराचर के स्वामी हैं। शुभ अर्य शुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कहु सब कोई। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोगो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और कर रहा है और फल किसी कोई दूसरा भोग रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। जय श्री राम।